आज पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 इंटरनेशनल यहां लाहौर में शुरू होने को है। Toss is won by Pakistan and they have elected to bat. और यहां आ रहा पवेलियन से इसे ऑन साइड में खेल दिया, बड़ी खूबसूरती के साथ गेंद को प्लेस किया और दूसरे रन के लिए भी वापस पलट आई। ये ओपन अप होकर अपने स्टांस में खड़ी और इस मरतबा बोल्ड हो गई। ये खूबसूरत इन स्विंगिंग डिलीवरी जहां आरा की इनसाइड एज और गेंद स्टंप्स में चली गई। पहला नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा। बांग्लादेश के लिए शानदार आगाज। आयशा जफर आउट होकर वापस जा रही हैं। इस बार शॉर्ट गेंद थी, पुल कर दिया मिड विकेट की जानिब, 4 रन। अच्छा स्ट्रोक खेला। बहुत शुक्रिया तारिक सईद। और इस दौरान एक डेवलपमेंट हुई है और बिस्मा के लिए लगता है मुश्किल है। पॉइंट पर बहुत अच्छा कैच, थोड़ा खिंचा हुआ बॉल था, एंगल किया पॉइंट की तरफ, लेकिन सीधा बड़ा एक्सीलेंट कैच पॉइंट और गली के दरमियान। लता है बॉलर, ये ओवर द विकेट गेंद कर रही है, बहुत ही अच्छी काट है। बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद पलक झपकते ही बाहर चली गई। ये बिल्कुल एक क्लासिक कवर ड्राइव थी और इसको स्क्वायर ड्राइव भी हम कहा करते थे। इस बार गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड पर और जैसे कहते हैं ना कि लक फेवर्स ब्रेव, और आज ऐसे ही हुआ और उमैमा इस गेंद पे टॉप एज लगा और 4 रन हासिल किए। बैटर जो अपने आप को इस्टेब्लिश करती हुई इस बार आउटर एज, और ये लकी स्ट्रोक होगा और 4 रन हासिल करेंगे इस बार। इस बार भी ये थिक आउटसाइड एज था, इसको खेलना चाहती थी ऑफ साइड पर। एफर्ट मेड बाय पीसीबी इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग वुमेन क्रिकेट। अगली गेंद को जोरदार तरीके से पुल कर दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की जानिब और ये चौका होगा। अब एक स्मार्ट पुल थी पूरे तरीके से, वो जिसे कहते हैं ना साइडवेज आना। एक और ओवर पिच गेंद, जिसको ऑफ साइड पर ड्राइव किया बहुत अच्छे तरीके से, और अगर गेंद पीछे जाती तो यकीनी तौर पर ज्यादा रन बन सकते थे। बड़ी अच्छी ड्राइव थी और नीचे गिर गई है फील्डर, काफी जोर से लगी है। आई थिंक सर लगा नीचे, तो आप उसी तरह का प्लेयर बार-बार ये देखिए जिस तरीके से अटेम्प्ट की थी, बहुत शानदार अटेम्प्ट थी। और अब जब हम इसको दोबारा देख रहे हैं तो और डिटेल सामने आ रही हैं। एंटिसिपेशन वाज करेक्ट। इस वक्त 4 फील्डर ऑन साइड में मौजूद हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए। उठाया इसे और क्लियर किया आसानी के साथ लॉन्ग ऑन बाउंड्री को। पहला छक्का पाकिस्तान की इनिंग्स। एक और शानदार शॉट, एक और चौका जवेदिया खान का। इब्तिदा में वो दबी दबी खेल रही थी, उठता हुआ शॉट खेला और कैच गिरा दिया। फील्डर थी मिड विकेट पर बाएं जानिब, अच्छी डाइव की यहाँ निगार सुल्ताना ने। गेंद के हाथों में आने के बाद निकल गई। अच्छी कोशिश बांग्लादेश की। इसे कट कर दिया, रन हासिल किया। अच्छी दौड़ लगाई और स्ट्राइकर क्योंकि देर से भागी थी और उन्हें आउट करार दे दिया गया। उमैमा सुल्तान को वापस जाना होगा। जवेरिया वदूद 46 रन पर और इरम जावेद ने 3 रन बनाए हैं। इस बार अच्छे तरीके से स्वीप कर दिया है डीप मिड विकेट की जानिब और ये 4 रन हो गए। बड़ा शानदार चौका, बड़ा अथॉरिटी वाला और बड़ी कन्विक्शन वाला। एक क्लेवर बॉलर भी हैं। फुल टॉस बल्कि काफ़ी आगे पड़ी और इसको हॉली बनाते हुए ड्राइव किया। बहुत ही अच्छा कैच, जो आप अभी जिक्र कर रही थी कि आज फील्डिंग मच इम्प्रूव्ड है, ज़्यादा एंटिसिपेशन है, ज़्यादा कहना होगा कि जोर लगाया है बांग्लादेशी फील्डर्स ने। और आज हमने इसकी एक और क्लासिक एग्जांपल देखी है। कदमों का इस्तेमाल और बाकी काम विकेट कीपर है, तो इस तरह एक और कामयाबी बांग्लादेश को। अच्छी फ्लाइटेड गेंद थी और मुकम्मल तौर पर रिसीव हुई। बैटर विकेट कीपर ने बड़ी चाबकदस्ती से स्टंप पे गेंद लगा दी और इस बांग्लादेश को एक और कामयाबी और एक माइनर क्लैप्स नजर आ रहा है मुझे। शमसा, अच्छा कमबैक किया है बांग्लादेश ने। डेफिनेटली जी, इरम थ्रू आउट जो आज जब क्रीज पर आई हैं तो ये थोड़ा सा बॉल को द वे शी यूज्ड टू कनेक्ट द बॉल, आज वो कनेक्ट नहीं कर पा रही थी।
इनको कैपिटलाइज करना, इनको आना चाहिए, क्योंकि आपने सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए नहीं ठहरना, आपने आगे बड़े इवेंट में जाना है और उस इवेंट में आपको इस सिचुएशनों से लड़ना और इनसे निकलना आना चाहिए। जोरदार ड्राइव ऑफसाइड पर आउट हो जाएंगी, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच। तो इस तरह एक और धचका, एक और कामयाबी दूसरी तरफ बांग्लादेश को, और सिद्रा गॉट आउट, बिल्कुल बीट ऑफ द बैट ये स्ट्रोक खेलना चाहती थी ऑफसाइड पर। ये स्ट्रोक बार बार दोहराने चाहिए थे और एक और कामयाबी। तो इस तरह कहना होगा कि पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर और अब लेटर ऑर्डर भी मुश्किलात का शिकार है, और ये एक ऐसी गेंद जो कि काफ़ी आगे पड़ी थी। इनिंग्स का आखिरी बॉल, दाना बेग ने भरपूर शॉट खेला और एक सिंगल लिया, और इसके साथ ही पाकिस्तान की इनिंग्स का खात्मा, और पाकिस्तान का स्कोर 117। Stadium well before the time, and they had early net practices, besides some social mingling with Pakistani players. 118 रन बनाने हैं बांग्लादेश को या क्लीन स्वीप की हजीमत से बचने के लिए। स्विंग करने की कोशिश की, गली में कोई फील्डर नहीं था। पहला रन बांग्लादेश की टीम को मिला। शमीमा सुल्ताना of the Mark Queen, विकेट कीपर coming in from pavilion end. यह शर्मीन को बॉलिंग करेंगी। स्पॉट ऑन और बोल्ड कर दिया इन्होंने, बहुत खूबसूरत बॉल, आम बॉल थी, रिसीव हुई, और इसके साथ ही पहली विकेट पाकिस्तान ने हासिल की। जहां गेंद को बैकफुट पर खेलने की कोशिश की थी, तेज गेंद थी, और साथ हमारे कमेंटेटर और बोल्ड हो गई। इस बार हिट आउट करने की कोशिश की और अपनी विकेट से हाथ धो बैठी। एक बार फिर स्टंप्स को हिट किया अनम अमीन ने। डबल स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए लेफ्ट आर्म स्पिनर का। यहां संजीदा बगैर रन बनाए वापस गई। इस बार ऑन साइड में खेलना चाहती थी, कैच आउट हो जाएंगी। ये खराब शॉट का इंतखाब किया और अच्छा कैच पाकिस्तान की जानिब से यहां पर लिया सादिया ने। एक और विकेट गिर गई। शॉट सिलेक्शन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। शमीमा सुल्ताना फिर बड़ी इनिंग्स खेलने से कासिर रही। Exceptional and exciting moments for Pakistan team. You can see the whole team ran after Sadia Iqbal, who took a brilliant catch. काफी लंबा रन अप है, 30 गज दूर से भागना शुरू करती हैं और ये इनसाइड एज, ये फाइन लेग बाउंड्री के बाहर पहुंच जाएगी। 4 रन्स बांग्लादेश को इस चौके की अशद जरूरत थी। रन्स दोनों एंड्स पर रुके हुए थे। इनिंग्स का दूसरा चौका निगार सुल्ताना के बल्ले से आया खुशकिस्मती से। Keep their wickets in hand till end. Nigar is the batter. That's Nasir Jivan on the offside. That's good thinking, you know, taking singles. At least a single, and that's a close call, and she's going to be out. Yes, looking very furious, upset, and this could be a turning point as far as Bangladesh is concerned. A glimpse of hope is now gone, and Romana, she was the woman for the job, but just unfortunately she's ran out. And new learning, of course, and when you have a good team with you, next delivery was driven on the offside with the That was beautifully struck. She came down the track and made her length, made it over pitch. Bangladesh, they are great chasers. They fought well during the first T20 and second T20. And back-to-back boundaries, yes. And that's another one.
तमाशाइयों से आपको भरपूर नजर आते हैं। गेंद बल्ले के बाहरी किनारे पर लगी और थर्ड मैन बाउंड्री पार कर जाएगी। 4 रन। काफी देर से बाउंड्री के हुसूल की कोशिश यहां पर कर रही थी, बिल आखिर चौका लगा दिया निगार सुल्ताना ने, उनका तीसरा। अभी तक कोई ऐसी क्रिकेटिंग शॉट नहीं है जिसको हम देख के बड़ा इंप्रेसिव फील करेंगे। उन्होंने जगह बनाई, बड़े क्विक है, तो जब उनको बैक एंड क्रॉस करते हैं तो आपको एक सडन पावर और सडन एजिलिटी मिलती है। तो मिड विकेट की तरफ खेला, 3 फील्डर्स दौड़ी दौड़ी आई लेकिन रोकने में नाकाम रही। 4 रन। अच्छा स्ट्रोक ज्योति का, बहुत खूबसूरत शॉट और चौकों की जरूरत, और बहुत नीडी चौका था ये, और इस वक्त उनकी ज़रूरत भी है क्योंकि अभी जो रन रेट है एक्सीड कर चुका हुआ है। Out of reach of the Bangladeshi batters if the next few overs seems to decide the fate of the match. Straight away 4 runs, ball crossed the boundary like a bullet. A good straight shot from Nigar Sultana. आज जवेरिया ने 2 बड़े खूबसूरत शॉट मारे थ्रू द एक्स्ट्रा कवर। अगर वो उसको खींचने की कोशिश करे तो टॉप एज भी लग सकता है, पॉइंट पे भी कैच हो सकता है। और ये अच्छा स्ट्रोक खेला, इस बार कदमों का भरपूर इस्तेमाल किया ज्योति ने और उनने एक्स्ट्रा कवर पर चौका लगा दिया। बांग्लादेश की टीम हिम्मत हारने को अब भी तैयार नहीं। स्किल के जरिए रन बनाते हैं, लेग साइड में आप अपनी बॉडी पावर और हॉरिजॉन्टल बैक इस तरह। जैसे ये शॉट खेला, गेंद गैप में गई। इस ओवर में दूसरा चौका, पहले निगार सुल्ताना ने, इस बार फरगाना ने। अभी मैच खत्म नहीं हुआ। जिस तरीके से पावर हिटिंग बांग्लादेशीज ने पिछले 2 मैचेस में की है, लगता है कि दे आर वेरी गुड इन स्ट्रगलिंग। तो अभी स्ट्रगलिंग का अमल जारी है। सबा की ये गेंद शॉट, इसको जोरदार तरीके से कट किया, गेंद सीधी कवर्स में गई, जहाँ पर फील्डर मौजूद थी, मिक्सअप हुआ है, आउट हो जाएंगी। जी हाँ, तो इस तरह एक और अहम मौके पर एक क्रूशल रन आउट, और यासिर मेरे ख्याल में खुशी की लहर दौड़ गई है। पाकिस्तान को लग रहा था कि कुछ प्रेशर डेवलप हो रहा है। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त ब्रेक थ्रू मिला है और ये रन आउट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पार्टनरशिप बिल्ट हो रही थी। फेसिंग द बॉल वेल, ओवरऑल एक बड़ा दिलचस्प मैच हो रहा है। अगली गेंद को जोरदार तरीके से खेल दिया है ऑन साइड पर और आउट हो जाएंगी। तो इस तरह एक हाफ हार्टेड अटेम्प्ट थी कहना होगा बैटर की, और पाकिस्तान को एक और कामयाबी हासिल हुई। 66 के स्कोर पर बांग्लादेश की टीम का कहना होगा कि शहराजा बिखरता हुआ, और अब 6 सरकर्दा बैटर आउट हो चुकी पर जहाँ लेट्स होप के वो अब कोई ऐसी इनिंग खेलेंगे जिससे थ्रिल क्रिएट होगा। हम चाहते हैं कि मैच क्लोज जाए, वन साइडेड ना रहे और बांग्लादेशीज अटैम्प्ट करें। जबरदस्त ड्राइव ऑफ साइड पर आउट हो जाएंगी। तो इस तरह एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच और एक और कामयाबी पाकिस्तान को। बांग्लादेश की 7वीं विकेट गिर चुकी है और शाइकी ने क्रिकेट खुश होते हुए जाहिर है कि एक छोटे टारगेट के हसूल के सिलसिले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए शदीद मुश्किलात पैदा कर दी हैं। एंड Sadia is bowling back on the attack and good shot. Salma is very experienced, you know. She know how to be smart at the moment, improvising. I think it's late. She should choose such shots and such boundary in frequent frequency. To get need big sixes here, but she could not middle it, and a beautiful catch. I must say it's a great catch. Leaning forward and taking this catch is something special about that catch. Well, that is the dedication and determination, and of course, vigilant Diana Big. And you're talking about her, agility and her athleticism and fielding, and of course, the leadership prove their superiority and authority over Bangladeshis. Bangladeshis have a good overall series, and that is a famous victory for Pakistanis. So Pakistan won the match. Bangladeshis remain 89 for 8, and it's well deserved.